नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में जो हमने बताया था हमें क्वारंटीन के दौरान किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उसके बारे में मैं आज आपको खुल के बताना चाह रहा हूँ। हम 1 मिनट तक सांस रोक के देखते हैं कि हमें कोरोना है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम 1 मिनट नहीं भी रोक पाते, हम 40 सेकंड तक रोकते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम 1 मिनट तक नहीं रोक पाए तो हमें 40 सेकंड तक रोका तो कोरोना है या नहीं है कन्फर्म हो जाएगा। नहीं, हम वॉक करके देख सकते हैं। हम 6 मिनट तक वॉक करके देखते हैं और फिर ऑक्सीमीटर से अपने अंदर ऑक्सीजन चेक करते हैं। अगर हमारा ऑक्सीजन लेवल 90 से 100 तक है तो नॉर्मल है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यही ऑक्सीजन का ऑक्सीमीटर हमारा 90 से कम दिखाता है तो हमें सोचने की ज़रूरत है, डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है। सावधानियाँ जैसे जैसे बताएंगे सावधानियाँ करने की ज़रूरत है। और जब हम चेक करवाने जाते हैं, अगर हमें पॉजिटिव बता दिया जाता है तो हमें अपने आप को क्वारंटीन करना चाहिए। पॉजिटिव पाने के बाद हमें क्वारंटीन करना चाहिए। और इस दौरान हम मेडिकल जाते हैं, अगर हम नेगेटिव भी आ जाते हैं और किसी पॉजिटिव इंसान के साथ से निकल जाते हैं तो हम ये सोचने लग जाते हैं कहीं हम भी पॉजिटिव ना हो गए। नहीं, अगर साथ से निकल जाते तो कोई इतनी जल्दी नहीं होता कोरोना। इसके लिए आप किसी पॉजिटिव इंसान के पास 10 से या 15 मिनट तक कम से कम आपके बीच 3 फीट से कम गैप है, 3 फीट से नज़दीक बैठे हो आप, फिर तो आपको कोरोना चेक कराना चाहिए, वरना नहीं। अगर आप कोरोना चेक कराते हो, आप पॉजिटिव मिल भी जाते हैं, कोई बात नहीं, आप उसको घर पर रह के भी ठीक हो सकते हैं। आप अपने आप को घर पे क्वारंटीन करो, उस रूम के अंदर क्वारंटीन को, जो लैट्रिन बाथरूम फैसिलिटी हो, आप अपने काम अपने आप कर सकते हो, आप को कोई दिक्कत ना आए, बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ नहीं तो टीवी फ़ोन जिसके द्वारा आप टाइम पास कर सको, अननेसेसरी बातों की तरफ आपका ध्यान ना जाए, ये सुविधाएँ हों। अगर ये सारी सुविधाएँ आपके पास हैं तो आपको अपने आप को क्वारंटीन करना आसान हो जाएगा। और इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें अपने पास रखनी पड़ेगी? PCM, विटामिन C की टैबलेट्स, नींबू पानी बना के लेना पड़ेगा आपको, ये मौसमी वगैरह, सप्लीमेंट, जो विटामिन सप्लीमेंट है, शरीर को किसी भी चीज़ की ज़रूरत कमी ना महसूस हो, ताकत बढ़ाए, जो शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाए, वो सप्लीमेंट वगैरह। ऑक्सीमीटर, अगर आपको बीच में कभी ज़्यादा प्रॉब्लम महसूस हो तो आप अपने आप को ऑक्सीजन लेवल चेक कर सको। ये 5-7 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीज़ तो आपके पास होनी चाहिए। और जब तक आप क्वारंटीन हो, आपको गर्म पानी से नहाना, सुबह एक बार हल्का गुनगुना पानी, सुबह सुबह बगैर कुछ खाए पिए हल्का गुनगुना पानी पीना चाहिए, जिससे आपके अंदर से बिल्कुल सफाई होती आए, गला भी साफ़ हो जाए, कोई दिक्कत ना आए। और जब अगर आपको बुखार महसूस हो रहा हो तो आप PCM ले सकते हो, दिन में 1 बार 2 बार 3 बार तक आप आराम से ले सकते हो। और अगर इस दौरान अगर किसी बच्चे को क्वारंटीन कर रखा है, एज के हिसाब से उसकी डाइट, उसकी मेडिसिन आपसे आधी हो जाएगी, उसकी एज के हिसाब से। उसको उतनी ज़्यादा मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हम इसको जल्दी से ठीक कर देंगे, 4 दिन में ठीक कर दें, नहीं, ऐसा नहीं है। 3 दिन तक आपको हो सकता है नॉर्मल महसूस हो। अगर आपके अंदर कोरोना के सिम्टम ज़्यादा है तो वो आपको चौथे दिन उसका रिस्पॉन्स नज़र आना शुरू होगा। आपको घबराना नहीं है। अगर ज़्यादा महसूस होए तो जो आपका नज़दीकी मेडिकल है, डॉक्टर हैं, वो आपको रोज़ाना 1 या 2 बार आपके पास कॉल करते हैं, आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या करना है, किस किस चीज़ की सावधानियाँ रखनी है। अगर आपको इसकी ज़्यादा दिक्कत आती है तो वो आपको गाइड करते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आती है तो वो बताएंगे कि आपको मेडिकल में एडमिट होने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर आप घर पर ही ठीक हो सकते हैं तो वो आपको पूरी हेल्प करेंगे। वो नहीं चाहते कि आप मेडिकल में एडमिट हो, क्योंकि मेडिकल में पहले से ही बहुत ज़्यादा सीरियस केस आ जाते हैं, तो वो स्पेशलिस्ट होते हैं जो आपको इस बारे में बताते हैं।
जब आपको सांस लेने में दिक्कत होने लग जाए तो डॉक्टर आपको गाइड करेगा। और अगर तब तक डॉक्टर का फ़ोन नहीं आया, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा सांस लेने में दिक्कत भी आए तो आप थोड़ा देसी इलाज भी कर सकते हैं। आप 3 तकिए ले लेना। एक तकिया छाती के नीचे और एक पेट से थोड़ी नीचे और एक पंजों के पास 3 तकिए ले लेना और उल्टेबल लेट जाना, मुद्दे जिस तरह ये बोलते हो कि उल्टा लेट जाना, जिससे आपको सांस लेने में आसानी रहेगी। इसमें ये क्या होता है कि जो हमारा ब्लड कोरोना होने के बाद हमारा ब्लड है जो गाढ़ा हो जाता है, जो नसों के अंदर जमने लग जाता है। डॉक्टर जो भी होता है वो हमें ब्लड को पतला करने की दवाई देता है, जिससे हमें ब्लड का सर्कुलेशन सही अच्छे से हो जाए और सांस लेने में दिक्कत ना हो, लंग्स में आराम से हवा आस के आराम से हर एक चीज़ हमारी आसानी से हो सके। और इसके दौरान हमें जो मास्क है, हमें जिसको कोरोना पॉजिटिव है वो अगर अपने आप को क्वारंटीन किए हुए है तो वो सिंगल लेयर का भी मास्क रख सकता है। और जो उसका केयर करने के लिए उसके लिए सामान लेके आता है, खाना पानी का या जो भी उसके लिए चीज़ें लेके आता है या उसके ज़रूरत का सामान लेके आएगा, उसके लिए उसको 3 लेयर मास्क की ज़रूरत पड़ेगी। 3 लेयर मास्क जो है वो 3 परत होती है उसकी मास्क कपड़े की, जो हमें कोरोना से बचाता है। और जो सिंगल लेयर होता है वो सिर्फ बचाव नहीं करता, वो जिसको जो कोरोना पॉजिटिव है उसको ज़्यादा फैलने से रोकता है, लेकिन सामने वाले का बचाव नहीं करता वो। तो हमें 3 लेयर मास्क की भी ज़रूरत है। हमारे घर में एसी है, हमें एसी बिल्कुल यूज़ नहीं करना। ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह और ये जो भी ठंडी चीज़ें होती है ये हमें बिल्कुल बंद कर देनी। कोल्ड ड्रिंक, ठंडा, फ्रीज का दूध, फ्रीज के अंदर से कोई भी चीज़, फ्रीज की चीज़ यूज़ ही नहीं करनी। ये हमारे लिए, ये सोच लो, बहुत ही खतरनाक है। इनको हमें बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। जब हमें बुखार आने लग जाए या निमोनिया हो जाए तो हमें अपना डॉक्टर के पास जाकर निमोनिया चेक करा लेना चाहिए, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमें कोरोना है, कितने % है। हम उस परसेंटेज के हिसाब से अपने आप को सेफ रख सकते हैं। और जब हम ठीक हो जाते हैं और हम दोबारा जाते हैं कोरोना चेक कराने के लिए, हम दोबारा पॉजिटिव पा जाते हैं, लेकिन हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम दोबारा पॉजिटिव आ गए तो हमें घबराने की फिर भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे अंदर कोरोना वायरस के कीटाणु हैं तो उनका वो हमारे क्वारंटीन के दौरान मेडिसिन जो हम लेते हैं या नींबू पानी लेते हैं उनसे हम ठीक हो जाते हैं। हमारे जो अपने मित्र कीटाणु होते हैं वो इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होती है, वो उन कोरोना कीटाणुओं को मार देते हैं। लेकिन मारने के बाद भी वो जब ब्लड के अंदर थोड़े बहुत रह जाते हैं, मरे हुए रह जाते हैं, डेड इन्फेक्ट जो होते हैं वो रह जाते हैं। और हम जब दोबारा जाते हैं चेक कराने के लिए तो हमें दोबारा से पॉजिटिव दिखाएगा। तो इसमें दिक्कत मानने की ज़रूरत नहीं। हम 1 हफ्ते के बाद फिर से दोबारा जा सकते हैं, हम नेगेटिव हैं, क्योंकि हमारा शरीर तो बोल रहा है हम ठीक है। तो हमें 2 दिन 4 दिन और अगर हम रख भी लेंगे तो अपने आप को क्वारंटीन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अपने परिवार के लिए करते हैं। तो आप चिंता ना करो, आपको जहाँ तक हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा गाइड करने की कोशिश करेंगे। जो प्लस पॉइंट है वो बताएंगे, जो मैंने अपने लिए ध्यान रखा है, जिस चीज़ को वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मैं आपकी पूरी